नमस्कार, मैं हूं आदित्य भंडारी संवाद इंडिया न्यूज़ चैनल से। आज हम आए हैं अपनी टीम के साथ पंसाली इलाके में और हमने यहाँ की स्थिति देखी और आइए लोगों से पूछते हैं, जानते हैं उनकी राय कि उनका क्या कहना है। हाँ जी, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, दिल्ली शहर में 500 स्कूल खुलेंगे, तो क्या वो खुले हैं? मैं श्री इनकलाब पंसाली दिल्ली 42 सोनेलाल बोल रहा हूँ। और जो मुख्यमंत्री जी आज 7-8 साल हो गए हैं, उन्होंने कहा था कि हम 500 स्कूल दिल्ली में खोलेंगे। आज तक एक भी स्कूल नहीं खुला है। और उन्होंने कहा था कि हम हर साल में 1000 बसें लाएंगे, एक भी बसें नहीं आई हैं। और उन्होंने पंजाब में कहा कि मैं नशा मुक्त करूंगा। और दिल्ली में 850 शराब के ठेके खोल दिए हैं, दिल्ली को नशा युक्त कर दिया है और दिल्ली को नशे में धकेलना चाहते हैं। और आज तक ना एक भी स्कूल खुला है। मतलब आपका कहना है कि जैसे उन्होंने कहा था कि 500 स्कूल खुलेंगे, 20 कॉलेजेस खुलेंगे, वो कुछ भी नहीं खुला इतने सालों में और उसकी जगह शराब के ठेके जगह जगह खोल दिए उन्होंने। हाँ, उन्होंने शराब के ठेके जरूर खोल दिए हैं। उन्होंने 500 स्कूल नहीं खोले हैं और उन्होंने 20 कॉलेज नहीं खोले हैं। और उन्होंने कहा था कि मैं हर कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, वो मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं खोले हैं। उनके सारे झूठे वादे हुए हैं। तो आपके इस एरिया में ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई मोहल्ला क्लिनिक है? इस एरिया में ना तो कोई स्कूल है। यहाँ के बच्चे 5-5, 7-7, 10-10 किलोमीटर पे पढ़ने जाते हैं। छोटे बच्चे जाते हैं, उनको खतरा रहता है। कोई भी आसपास ना स्कूल है, ना बस की सुविधा है, ना कोई रोड है। उनको बहुत परेशानियां होती हैं। शराब के ठेके जरूर खुल गए हैं। हर एक उस पे कॉलोनी में एक शराब का ठेका खुल गया है। जैसे कि इन्होंने कहा कि बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनको 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अपने स्कूल के लिए और अपने कॉलेजेस के लिए, अपने पढ़ने के लिए। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? आकाश। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 11th। तो आपके एरिया में यहाँ पे स्कूल है कोई? यहाँ तो नहीं है, 4-5 किलोमीटर दूर के आसपास स्कूल है। तो आपको मतलब अपने घर से 4-5 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल जाना पड़ता है? हाँ, जैसे स्कूल हमारा 7 का, तो हमें 6:30 के करीब निकलना पड़ता है। 6 बजे करीब के निकलना पड़ता है हमें स्कूल से। अच्छा। और यहाँ इतनी बुरी तरह हालत है, कहते हैं यहाँ पे कीचड़ में इतनी बुरी तरह कीचड़ से निकल नहीं पाते हम। 1 घंटे पहले निकलते हैं तो जाके हम स्कूल पहुँचते हैं, वरना लेट वरना वो भी स्कूल पहुँचते हैं हम। चलो, आप तो फिर भी जवान हो, जो आपकी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। उन्हें तो बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे, करते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत है ना। तो यहाँ पे रोड खराब वराब है, तो उनको ज्यादा दिक्कत होती है चलने उलने में। ये रोड कब से खराब है? ये हो गए हैं 1.5-2-2.5 साल से खराब है। तो मतलब ये ऐसे ही है, इसकी स्थिति ऐसी ही है, कोई ठीक नहीं करना? होती है तो कहते हैं ऐसे ही हो जाता है, कीचड़ कीचड़ हो जाता है बिल्कुल हाल। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, मैं जोगेश शर्मा, संवाद इंडिया टीवी। ये बच्चे से मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ आसपास में कोई स्कूल नहीं है, दूर दूर जाना पड़ता है इनको पैदल सफ़र करके 5 किलोमीटर कम से कम। स्कूल में यहाँ पे नाली वगैरह भी सुविधा नहीं है, बारिश हो जाती है तो कीचड़ से इनके ड्रेसें ख़राब हो जाती हैं, जूते ख़राब हो जाती हैं। मैं ज़रा बच्चों से बात करना चाहता हूँ। बेटा, आपका नाम क्या है? मुस्कान। स्कूल कितना दूर है आपका? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। हाँ, पलातपुर। आप यहाँ से दूर अगर जाते हो, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, तो आपके मम्मी पापा का भी टेंशन रहता है कि हाँ हमारी लड़की दूर गई है। हाँ। है ना? आने जाने में दिक्कत होती है। अगर आपके आसपास में स्कूल अगर खुल जाए तो पास पड़ेगा। पास पड़ेगा, आने जाने में सुविधा भी होगी ना। हाँ। मम्मी पापा का टेंशन भी कम हो जाएगा, है ना? हाँ। आपका नाम क्या है बेटा? दिशा। आप कौन सी क्लास में हो? 6ठी क्लास में। 6ठी क्लास में हो। कौन सी स्कूल है? अभी कहाँ है स्कूल? बेगमपुर। बेगमपुर वाले में। यानी कि ये भी बच्चे कह रहे हैं कि हमारे 3 किलोमीटर दूरी पे हमारी स्कूल है, बेगमपुर में जाती हैं पढ़ने के लिए। यहाँ आसपास में कोई स्कूल नहीं है। बेगम बिहार में हो गया, पंसाली में हो गई, नवीन बिहार में हो गया, रजनी बिहार हो गया। इस एरिया के अंदर में कोई भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th। 11th क्लास में। आप कहाँ पे जाते हैं स्कूल में? पलातपुर बांगर सरकारी स्कूल है, सर्वोदय कन्या विद्यालय। बारिश में तो काफी परेशानी होती है। बहुत दिक्कत होती है, पता नहीं यहाँ पे तरक्की कब होगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। हम चलो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बच्चे हैं, कुछ मतलब कोई कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। अब पता नहीं कब होगा। बारिश में तो आपको जाने में आपकी ड्रेसें खराब हो जाती होंगे, जूते खराब हो जाते होंगे। दूर जाने में मम्मी पापा का टेंशन भी रहता होगा कि मेरी लड़की कब आएगी। यहाँ बिल्कुल यहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे आप देखते होंगे, यहाँ पे देखा होगा आपने कितना जंगल है, लड़कियों को कितनी दिक्कत होती है, छोटे छोटे बच्चे आते जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है।
देखिए, हमारी बहनें आई थी, इन्होंने बोली है कि मम्मी पापा को भी टेंशन हो जाता है क्योंकि दूर स्कूल है। कीचड़ से बारिश अगर थोड़ी सी हो जाती है, अभी तो बारिश बंद है, 8 से 9 महीने में इतनी पानी भरी हुई है कि अभी तक पानी का निकासी कोई नहीं है। इनके जाने में ड्रेसें खराब हो जाते हैं, जूते खराब हो जाते हैं। स्कूल एक भी नहीं है आसपास में 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में, तो इतनी ज़्यादा समस्या हो रही हैं। क्या अंकल जी आप क्या कहना चाहेंगे? जो दिल्ली गवर्नमेंट सरकार जो है वो बोली थी कि हम दिल्ली के अंदर में 500 स्कूल खोल करके देंगे, 5 स्कूल भी नहीं खुले हैं लेकिन 400 ठेके खुल गए। क्या कहना चाहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली को, हम पंजाब को नशा मुक्त केंद्र बना देंगे, वहाँ नशा खत्म करना चाहते हैं और दिल्ली में सबको नशेड़ी बनाना चाह रहे हैं वो। ऐसा है, केजरीवाल का जो मैनिफेस्टो था कि दिल्ली को मैं पेरिस बना दूंगा, लेकिन दिल्ली में कॉलोनियों का एक भी सड़कें नहीं सही हैं। आए दिन बच्चों, आपने सुना होगा, बच्चों ने 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर बच्चे पढ़ने जाते हैं और हाईवे रोड है, हाईवे रोड पार करना पड़ता है। बच्चे कम से कम हाईवे रोड पार करने के लिए 15-15 मिनट वेट करते हैं रोड पार करके तब स्कूल जाने के लिए। बच्चे लेट भी हो जाते हैं, अभिभावक के पास शिकायत आती है कि आपका बच्चा लेट आ रहा है। और दूसरा, केजरीवाल कहे थे कि एलईडी लाइट सारी बदली जाएगी, एक भी कॉलोनियों में एलईडी लाइट नहीं बदली गई। सब लाइटें जो पुरानी लगी हुई है धू धू करके जलती है, कंप्लेंट करने पर महीनों के बाद एक स्ट्रीट लाइट नहीं ठीक होती है। आए दिन यहाँ चोरियाँ, छीना झपटी तमाम आए दिन होते रहते हैं। और सड़कें बताए थे कि सड़कें गड्ढे मुक्त होंगे, एक भी सड़कें, जो मेन रोड है बेगमपुर थाना जो सामने मेन रोड हाईवे रोड है, रात में जो जानकार आदमी हो तो निकल आते हैं, अनजान आदमी के आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। और इतनी वादा करने के बाद भी दिल्ली को तो सुधरा नहीं इनसे। पंजाब में चले गए, यहाँ महिलाओं को फ्री देने के लिए, करने के लिए पंजाब में तो घोषणाएं करें, दिल्ली में एक भी घोषणा इन्होंने नहीं किया। टीवी चैनलों, न्यूज़ पर तो मोटी मोटी बातें कर लेते हैं, लेकिन आए दिन कॉलोनियों में घुस करके देखें तो पता चले। अब इलेक्शन का माहौल जैसे आ रहा है, अब इनके पार्षद आए दिन बोर्ड लगा रहे हैं सीवर लाइन की है, सारी सीवर लाइनों को उल्टा सीधा खोद करके सारे सड़कें जो चलने लायक थी वो भी नहीं चलने लायक रह गए, सारे सड़कें खोद करके बर्बाद कर दिए हैं। आए दिन यहाँ बच्चे एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, रात बिरात यहाँ जान आने लायक नहीं है, अंधेरा छाया रहता है। स्ट्रीट लाइटें जो कंप्लेंट करने के बाद 10 दिन के बाद तो इनकी लाइटें ठीक होती हैं। इन्होंने बस से फ्री कर दी है। आप देखते होंगे कि माताएं बहनें जो घर में रहती हैं, महीने 6 महीने में एक बार सफ़र करती होगी तो 10 रुपया दे सकती हैं, जो कि रोज़ जो वर्किंग है, जो काम पे जाती हैं, हमारे बहनें जाती हैं, हमारे माताएं जाती हैं अगर काम पर है, तो वो 10 रुपया खर्च करके अपना जो 10 से 15 हज़ार सैलरी मिलती है तो 20 रुपया वो खर्च कर सकती है। तो इसमें फ्री करने से नुकसान किसका है? ऐसा है कि महिलाएं जो बस स्टैंड पर खड़ी रहती हैं, एक तो घंटे घंटे पर बसों नहीं आती हैं, बसों की इनके पास समस्याएं हैं कि आए दिन ये वादा किए कि इतनी बसें लाएंगे, ये करेंगे, आज भी बसें नहीं हैं। अगर वो 10 रुपया अगर ग्रामीण सेवा और आरटीवी से न पकड़ के जाएं तो शायद टाइम से ऑफिस भी नहीं पहुंच पाए, 10 रुपया इनको खर्च करने ही पड़ते। तो ऐसे वादा, ऐसे फ्री फंड के चीज़ें में क्या फ़ायदा हुआ? ऐसा है जी, कुछ तो इनके वारंटियर जो बैठा रखे हैं, जान पहचान के वारंटियर जो होते हैं, अपनी कॉलोनियों को जान पहचान उनको बैठा लेते हैं और सीट खाली होते भी बसें भी नहीं रोकते हैं। लापरवाही इतनी है कि 1-2 सीटें जो अगर खाली है, कोरोना के उसमें पालन तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन सीटें खाली होने के बाद भी वो वारंटियर नहीं है। वारंटियर बैठ करके बस मूंगफली के दाना तोड़ते रहते हैं, बातें गप्पे मोबाइल पर लगे रहते हैं कि कहाँ बस रुक रही है, उनको कोई ध्यान नहीं है, केवल अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो ऐसे वारंटियर रखने से बसों में क्या फ़ायदा हुआ गवर्नमेंट को? ये चीज़ तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना कि वारंटियर बैठे हुए हैं बस में, मोबाइल पर लगे हुए हैं कि बस रुक रही है कि नहीं रही है, सीट खाली है कि नहीं खाली है, बसों को रोकते नहीं है, तो समस्याएं। क्योंकि अगर ये लॉकडाउन लगाए थे, बस की समस्या हो रही थी, तो एक सिंगल सीट पे अगर लेकर के जा रहे हैं सवारी, तो इनको बस की ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहिए था। इन बहुत सारे बसें ऐसे हैं जिनकी आरसी ख़त्म हो गई है, तो कम से कम प्राइवेट से हायर कर लेना चाहिए था। एक बस के पीछे 2-3 बसें और होती ताकि पब्लिक को सुविधा ना हो। पब्लिक तो रोड पे खड़े होकर के बेचारे वेट करते रहते हैं। टीवी के चैनलों पर बैठ करके प्राइवेट बसों को इन्होंने मुहैया कराया, लेकिन वो बसें कहाँ गई? केवल कागजों में चल रही हैं, रोडों पर नहीं चल रही हैं। प्राइवेट बसें कहे बोले कि प्राइवेट बसें लाएंगे, मुहैया कराएंगे, लेकिन प्राइवेट बसें एक भी नहीं है। इस कोरोना के दौरान में भी ड्यूटी करने वाले लोग, उनके दिल पर हाथ से पूछे कैसे वो ड्यूटी कर रहे हैं। और जब से ये केजरीवाल सरकार आई, एक भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं किया परिवहन विभाग का। भ्रष्टाचार ही चारों तरफ पनप रहा है और भ्रष्टाचार के ही
खिलाफ ये आए थे, मुख्यमंत्री बने। इनको तो ऐसा मुख्यमंत्री कभी बने जिस तरह से जनता ने इनको प्रमोट किया, उस तरह से तो इनको नंबर 1 का मुख्यमंत्री होना चाहिए था। लेकिन कागजों में तो भले मुख्यमंत्री नंबर 1 का दिखाते हो विदेशों तक, लेकिन यहाँ जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है जी। डीटीसी बसें फ्री कर देंगे लेडीज के लिए। आप महीने में या 6 महीने में कितने बार सफर करते हैं? क्या रोज आप जाना चाहती हैं बसें में? हम तो डेली सफर करते हैं, साइकिल से ड्यूटी करते हैं, इतना परेशानी होता है हमें। केजरीवाल जी तो बोले थे हम बसें फ्री कर दिए, आराम से जा सकती हैं। तो बस नहीं रोकता, कोई ऐसे नहीं बैठाता, चलते बनता, हाथ दिखा तो भी नहीं रोकता है बस। हम तो साइकिल से जाते, इतने कीचड़ में ड्यूटी, 4 बच्चे हैं, इसके स्कूल भी साइकिल से जाते हम छोड़ने, इतने हमें परेशानी है, कोई देखने वाला नहीं है घर में। इन्होंने तो बोला था कि हम 200 स्कूलें खोल देंगे। यहाँ तो हमने देखा हूँ 5 से 10 किलोमीटर के दूरी में कहीं स्कूल नहीं है। यहाँ पे स्कूल नहीं है, सारे बच्चे उतना दूर जाते हैं, जंगल टपके, उधर दिक्कत है बहुत। बच्चे के भी डर है, उधर रास्ते, इधर पास में कोई स्कूल खुल जाता तो सही रहता। स्कूल तो खोले नहीं इन्होंने, तो जगह जगह पे तो ठेके खोल दिए, दारू के ठेके खोल दिए। बच्चे को स्कूल जाने का इतना परेशानी हो रहा। हम लेडीजों का ड्यूटी करते हैं साइकिल से, बस वाले बस नहीं रोकते हैं, 10 रुपये सोचते हैं किराया देंगे, इसे सही साइकिल से ड्यूटी करते हैं। अब इतनी रात के आते हैं हम ड्यूटी करके साइकिल से। रोड भी नहीं सही है, नाली भी सही नहीं है, पानी इतनी घरे घरे भर जाता है, परेशान है हम तो। ड्यूटी करके आते हैं, इतनी उस दिन रात के आए, पूरा कीचड़ में फंस गए थे, साइकिल विकल, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके साइकिल से स्कूल छोड़ के आते हैं हम।